प्रश्न 21। अगर PQ रेखा के किसी बिंदु O से दो रेखाएं OR और OS PQ के विपरीत दिशाओं में इस प्रकार खींची जाए कि कोण PQR बराबर कोण QOS, तो साबित करें कि OR OS एक ही रेखा में है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है कि PQ रेखा के किसी बिंदु O से, तो पहले एक रेखा बनाएंगे, इसका नाम देंगे P और इसका नाम देंगे Q। तो PQ रेखा के किसी बिंदु O से, मान लीजिए यहाँ पे O बिंदु है, OR और OS PQ के विपरीत दिशाओं में इस प्रकार खींची जाए कि, तो देखिए, तो PQ रेखा के किसी बिंदु O से दो रेखाएं हमको खींचना है, OR और OS। तो यहाँ पे ये हो गया OR और इधर खींच देंगे OS। इसको नाम देंगे R और इसको नाम देंगे S। तो कह रहा है PQ रेखा के किसी बिंदु O से दो रेखाएं OR और OS PQ के विपरीत दिशाओं में इस प्रकार खींची जाए कि कोण POR, अब देखिए कोण POR, ये जो कोण है कोण POR, ये कोण किसके बराबर है? कोण QOS के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो साबित करें कि OR और OS एक ही रेखा में है। तो क्या साबित करना है कि OR और OS एक ही रेखा में है, मतलब OR और OS एक सीधी रेखा है, ये साबित करना है। तो ये दोनों कोण बराबर है। ठीक है, कोण POR और कोण QOS ये दोनों कोण बराबर दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कोण POR बराबर कोण QOS। तो कोण POR बराबर कोण QOS ये दिया हुआ है। तो इसको हम पहला लिख लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे दिया है। कोण POR और कोण QOS क्या है? बराबर है। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको, यानी ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कोण POR जोड़ कोण QOR बराबर 180 डिग्री। इसको हम दूसरा लिख लेंगे। क्यों होगा ऐसा? देखिए कोण POR और कोण QOR बराबर 180 डिग्री क्यों होगा? तो कोण POR, देखिए कोण POR ये जो कोण है कोण POR इसको कहेंगे, और ये जो कोण है इस कोण को क्या कहेंगे? कोण QOR। ये दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि PQ क्या है? एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये दोनों कोण को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक युग्म से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म से दोनों कोण को जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 180 डिग्री।
तो कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू आर बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे कोण पी ओ एस जोड़ कोण क्यू ओ एस बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा तीसरा। ये भी लिखेंगे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। तो कोण पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस, कोण पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस बराबर 180 डिग्री होगा। देखिए कोण पी ओ एस, कोण पी ओ एस, तो कोण पी ओ एस जोड़ कोण क्यू ओ एस, देखिए ये दोनों कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि पी क्यू क्या है? एक सीधी रेखा है, तो एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये दोनों कोण को जोड़ेंगे, देखिए ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा रैखिक युग्म से। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण पी ओ एस प्लस कोण क्यू ओ एस बराबर 180 डिग्री। अब देखिए दूसरा में भी ये दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आया है और तीसरा में भी ये दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आया है। तो ये दोनों को बराबर कर लेंगे अब, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 डिग्री है। तो लिखेंगे अतः दूसरा और तीसरा से, दूसरा और तीसरा से क्या हो जाएगा? दूसरा में क्या था? कोण पी ओ आर जोड़ कोण क्यू ओ आर बराबर हो जाएगा। तीसरा में क्या है? कोण पी ओ एस बराबर कोण क्यू ओ एस। तो दूसरा में है कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर और तीसरा में है कोण पी ओ एस जोड़, दूसरा में है कोण पी ओ आर जोड़ कोण क्यू ओ आर और तीसरा में क्या है? कोण पी ओ एस जोड़ कोण क्यू ओ एस। तो दोनों का जोड़ 180 डिग्री आ रहा है, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कोण पी ओ आर प्लस कोण क्यू ओ आर बराबर हो जाएगा कोण पी ओ एस जोड़ कोण क्यू ओ एस। तो लिख लेंगे दूसरा और तीसरा से ये दोनों बराबर होगा। अब लिखेंगे यहाँ पे कोण, अब देखिए कोण पी ओ आर की जगह पे लिख लेंगे कोण क्यू ओ एस जोड़ कोण क्यू ओ आर बराबर कोण पी ओ एस जोड़ कोण क्यू ओ एस। तो कोण पी ओ आर की जगह पे लिख लिए हैं कोण क्यू ओ एस। क्यों लिखे हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे पहला से, किससे? पहला से। पहला में देखिए, पहला में क्या दिया हुआ था? तो दिया हुआ था कोण पी ओ आर और कोण क्यू ओ एस बराबर है, ये दिया हुआ है प्रश्न में ही। तो कोण पी ओ आर की जगह पे हम लिख लेंगे कोण क्यू ओ एस, क्योंकि दोनों तो बराबर है। तो यही वही यहाँ पे किए हैं। देखिए कोण पी ओ आर के जगह पे कोण क्यू ओ एस लिख लिए हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर दिया हुआ है। तो इसके जगह पे बस इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पे कोण क्यू ओ एस बराबर के बायां तरफ भी है और कोण क्यू ओ एस बराबर के दायां तरफ भी है, तो दोनों को काट लेंगे। तो क्या बचेगा? कोण क्यू ओ आर बराबर कोण पी ओ एस। तो लिखेंगे अतः कोण क्यू ओ आर बराबर कोण पी ओ एस। तो क्या आ गया यहाँ पे कि कोण क्यू ओ आर बराबर है कोण पी ओ एस के। तो देखिए कोण क्यू ओ आर बराबर है कोण
POS के, ठीक है, ये दोनों बराबर हो गया। तो कोण QOR बराबर कोण POS आ गया यहाँ पे, तो इसको हम लिख लेंगे चौथा। अब यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया है कोण QOR बराबर कोण POS। देखिए कोण QOR यानी ये कोण और कोण POS, ये दोनों कोण बराबर हो गया, और ये दोनों कोण देखिए बराबर दिया हुआ था। तो लिखेंगे अतः दूसरा और चौथा से कोण POR जोड़ कोण POS बराबर 180 डिग्री। देखिए दूसरा में क्या था, तो दूसरा में था कि कोण POR और कोण QOR दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा था, 180 डिग्री, क्योंकि दोनों कोण रैखिक युग्म बना रहा है। तो कोण POR जोड़ कोण QOR बराबर 180 डिग्री लिखे थे, क्योंकि ये दोनों कोण क्या है, रैखिक युग्म बना रहा है। और चौथा में क्या आया, कोण QOR जो है कोण POS के बराबर है, ठीक है। तो पहला और ये दूसरा और चौथा से क्या हो जाएगा, कोण POR जोड़ कोण POS बराबर 180 डिग्री होगा। तो देखिए दूसरा में था कि ये दोनों कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है, और चौथा में ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है। तो जब ये कोण इसके बराबर है तो ये दोनों कोण जोड़ने पे भी 180 डिग्री आएगा, ठीक है। तो पहला में ये दोनों कोण जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है, यानी दूसरा में देखिए दूसरा में क्या है, कोण POR और कोण QOR बराबर 180 डिग्री। तो कोण POR और कोण QOR बराबर 180 डिग्री, ये दोनों कोण जोड़ने पे। और चौथा में है ये दोनों कोण बराबर हो गया है, तो ये कोण इसके बराबर है, और ये दोनों कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री आ रहा है, तो ये दोनों कोण को जोड़ने पे भी 180 डिग्री आएगा। तो जब ये दोनों कोण को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा तो इसका मतलब हुआ कि RS क्या है, एक सीधी रेखा है। तो हम लिखेंगे अतः OR कॉमा OS एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में है। तो देखिए जब ये दोनों जोड़ने पे 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब OR और OS क्या है, एक ही रेखा में है, यानी RS जो है एक सीधी रेखा है। तो यही सिद्ध करना था, यानी यही साबित करना था कि OR और OS, देखिए OR और OS एक ही रेखा में है। तो जब ये दोनों कोण का जोड़ 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब RS क्या है, एक सीधी रेखा है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे।